यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चे, आज मैं आपके लिए एक अनसॉल्व्ड वर्कशीट लेके आई हूँ। हिंदी की ये वर्कशीट है। चैप्टर जो हमने किया था चांद वाली अम्मा, उसकी वर्कशीट है ये। तो इसके क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं और सभी बच्चों ने इस पाठ को, कहानी को पढ़ा है, तो आप सभी को इसके आंसर्स जो हैं वो आते होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कैसे करने हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है सही उत्तर चुनें। सही उत्तर चुनें मैंने कि आपको चार ऑप्शंस दी गई हैं। हर क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। उसमें से जो सही वाला है उसके आगे आपने टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्मा को कौन परेशान करता था। तो आप सभी ने इस चैप्टर को पढ़ा है, आपको पता है कि अम्मा को कौन परेशान करता था। चांद करता था, आसमान, तारे, झाड़ू। जो भी करेक्ट वाला आंसर है, यू हैव टू टिक दैट वन। आसमान के समान शब्द चुने। समान होता है एक जैसा, तो आसमान के समान और कौन सा आसमान को हम क्या क्या बोलते हैं? तारा, सखा, सखा मैंने मित्र, रोशनी, आकाश। जो भी बोलते हैं उसके सामने टिक लगाएंगे। अम्मा पानी कहाँ से लाती थी। तो सभी ने चैप्टर को पढ़ा है, आपको पता होगा कि अम्मा कहाँ से पानी लाती थी। इन 4 ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपको सही पता है, आपको वो टिक करनी है। नेक्स्ट है, अम्मा ने आसमान को किससे मारा। तो जो अम्मा है उसने आसमान को किस चीज़ से मारा? डंडे से, झाड़ू से, हाथ से या पानी से। ये 4 आपके MCQs हैं। उसके बाद है, वाक्यों को सही क्रम में लगाकर लिखें। क्रम होता है ऑर्डर किसी भी चीज़ का, जैसे हर चीज़ का एक ऑर्डर होता है। अगर हम क ख की बात करें तो पहले क आएगा, फिर ख, फिर ग। ऐसे ही ABCD में सबसे पहले A आता है, फिर B, फिर C, फिर D। 1 2 में भी पहले 1 आएगा। ऐसे नहीं है कि हम पहले 5 लिख देंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, ऐसा नहीं है। तो उसी तरह से हर बात को बोलने का और लिखने का एक ऑर्डर होता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, मैंने खाना खाया, तो ऐसा नहीं बोलेंगे खाना मैंने खाया, उल्टा नहीं बोलते हम, एक ऑर्डर होता है। उसी तरह से आपने इन वाक्यों को एक क्रम में लगाकर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है, दिख गया तभी चांद वहाँ उसे। तो इसका आंसर क्या होगा? उसे वहाँ तभी चांद दिख गया, या फिर वहाँ उसे तभी चांद दिख गया, या फिर तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। तो इसे सही ऑर्डर में लगाना है आपने और दोबारा से यहाँ पे अपने आंसर को लिखना है। नेक्स्ट है, सूझी शरारत को आसमान। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? शरारत किसको सूझी थी? आसमान को। तो हम लिखेंगे आसमान को शरारत सूझी। तो ये आपको उल्टे फुल्टे ऑर्डर में दिए गए हैं, आपने इनको सही ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज जो आपका है, इसमें क्या करना है, आपको एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अंगूर, कुर्सी, आँखें, आम, चारपाई, कलम, पैर, किताब। तो आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं। इनमें से कुछ शब्द जो हैं वो हमारे शरीर के अंग हैं, कुछ फल हैं, कुछ स्कूल की चीज़ें हैं, कुछ घर का सामान है। तो उनको इनमें से छांट के, इनमें से चुन के हमने उसके सामने लिखना है जिस भी श्रेणी में ये आते हैं। जैसे कि हमें पता है पैर और आँखें क्या हैं? हमारे शरीर के अंग हैं, तो हम इनके सामने इसको लिखेंगे। इसी तरह से अगर इसमें कोई फल हैं तो फल के सामने उसका नाम लिखेंगे। स्कूल की चीज़ें यहाँ पे आएंगी और घर का सामान यहाँ। ये आपकी आज की अनसॉल्व्ड प्रैक्टिस वर्कशीट है चांद वाली अम्मा में से। आपने सुंदर लिखाई में इसे अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।